क्यों क्षमा मांगे अमित शाह, जिन्होंने जिंदगी भर जीवित रहते हुए बाबा साहब को अपमान किया है और बाद में भी बाबा साहब का जो देश के बारे में उनका जो योगदान है उसको अस्वीकार किया है, सम्मान किया है। आज अगर कुछ काम किया है तो अमित शाह मोदी जी ने बाबा साहब के लिए किया है। आज इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर से लेकर उनका रिसर्च सेंटर, उनकी जो उद्देश्य था उसको और फलीभूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है सरकार। इसलिए क्षमा मांगना है तो पहले कांग्रेस क्षमा मांगे बाबा साहब के अपने देश के सामने, फिर बाकी चर्चा होगा। पूरा देश में कांग्रेस पार्टी अमित शाह जी का रेजिग्नेशन को डिमांड रखते हुए नहीं, कांग्रेस के सामने बोलने के लिए कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में उन्होंने आड़ानेड़े चिल्लाया तो बाकी पार्टी हट गए, वहां से वो अकेले हो गए। तो कुछ ना कुछ इश्यू लेके चिल्ला करके मीडिया में आना और पार्लियामेंट में रुकावट पैदा करना, यही उनके उद्देश्य है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अमित शाह जी के कॉन्स्टिट्यूशन समझाने ना आए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन को 100 बार बदला और वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई दुहाई दे तो कोई मानने वाला नहीं है। आज ही देखा गया रानी रासमानी में तोहा सिद्दीकी और फिराद हकीम वक़्फ़ बिल के अगेंस्ट वहाँ पे। देखिए, ये सब एक जगह है। ये बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लगे हुए हैं, कभी अलग होते हैं कभी एक होते हैं, लेकिन उनका एजेंडा एक है। लेकिन अगर वाकफ संपत्ति की बात आती है तो बंगाल में 1,48,000 वाकफ प्रॉपर्टी है। वो कहाँ है? ये टीएमसी का सारा लीडर उसको कब्जा करके बैठे हैं। ममता बनर्जी का और अनुप्रेरणा से ये लूट के खा रहे हैं। और जिन्होंने उन मुसलमान समाज के गरीबों के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए, उनकी विकास के लिए, मदद के लिए संपत्ति दान की थी, उनके साथ फरेब है। इसलिए उसका पहले उद्धार हो संपत्ति का, और वो बराबर उद्धार हो, सही काम में लगे। इसके लिए ये जो वाकफ अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसी के लिए आ रहा है। इससे इनको चीड़ हो रही है, इनकी दुख हो रही है, क्योंकि इनकी संपत्ति छीन जाएगी जो अवैध रूप से कब्जा करके रखा है।